हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल महामना इंस्टीट्यूट में। पहले तो मेरे को ये बताओ कैसे हो आप लोग, और अगर अच्छे हो तो जल्दी से आ जाओ और फिर से पढ़ाई करना शुरू कर लेते हैं। तो जैसा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपना नाउन और नाउन के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें मैंने प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसको आप लोग कहते हो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउन के बेसिकली 5 प्रकार होते हैं, जो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट है। जबकि जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता है वो नाउन की कैटेगरी होता है। इसी तरीके से नाउन का एक और कैटेगरी होता है जिसको आप लोग कहते हो नाउन का नंबर, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसी तरीके से नाउन का एक और कैटेगरी होता है जिसे आप लोग कहते हो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, यानी कि नाउन का जेंडर। तो पहले आप लोग ये जान कि जो नाउन की कैटेगरी होती है, नाउन की कैटेगरी होती है, इसके अंतर्गत 3 चीजों को रखा गया है। पहला क्या रखा गया है? पहला रखा गया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ये पहली कैटेगरी है नाउन की। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी होती है हमारी नाउन का नंबर। दूसरी कैटेगरी होती है नाउन का नंबर, NUMBER, जिसमें आप लोग सीखते हो सिंगुलर, एक नंबर में सिंगुलर होता है और एक नंबर होता है हमारा प्लूरल। और थर्ड और आखिरी जो नाउन की कैटेगरी होती है वो होती है नाउन का जेंडर बोले तो आपको पता होगा, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। तो मैं लिख भी देता हूं मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, एक न्यूटर जेंडर होता है और एक होता है हमारा कॉमन जेंडर। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। पहले फिर से डिस्कस कर लेता हूं। नाउन की कैटेगरी आपकी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आप लोग बचपन में कहते थे ये गिना जा सकता है तो काउंटेबल, जिसको ये नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, मैं एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि क्या होता है काउंटेबल, क्या होता है अनकाउंटेबल। जबकि नाउन की दूसरी कैटेगरी होती है नाउन का नंबर, जिसको कहते हैं सिंगुलर और एक प्लूरल। आपको पता है अगर मेरे पास एक मार्कर है तो मार्कर बोलोगे, और अगर एक से ज्यादा मार्कर है तो आप मार्कर्स बोलते हो। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरा कैटेगरी होता है नाउन का जेंडर, और आपको पता है जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक मैस्कुलिन जो मेल को डिनोट करता है, एक फेमिनिन जो फीमेल को डिनोट करता है, एक न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, और एक कॉमन जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। तो चलिए फिर इसी के आगे आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। बच्चे आप आज तक जो पढ़ते आए हो कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिस चीज को गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल, ये भावना अपने मन से पहले निकाल दो, क्योंकि आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और इस चीज को अपने लाइफ में यूज करना तो वो चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो आप हेडिंग देखो, आप काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो आप ये पहले कहते थे कि जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होता है। तो ये भावना फिर से मैं कह रहा हूं अपने मन से निकाल दो, ये चीजें अपनी मन से निकाल दो, क्योंकि ये सिर्फ वहम है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग नहीं भी गिन सकते हैं और वो काउंटेबल के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीजें आप लोग अपने मन से निकाल दो। मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जिस भी वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल, जिस भी वर्ड का सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में एस या ईएस लग जाए, जिस वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए? एस या ईएस। क्यों? क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हो आप? एस या ईएस ही तो जोड़ते हो। कहां एस लगता है, कहां ईएस लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन किसी भी वर्ड के अगर सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है, यानी अगर आप उस वर्ड के लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड के लास्ट में आप क्या बना रहे हो, क्या जोड़ रहे हो? एस या ईएस, तो याद रखना वो चीजें आपकी क्या होंगी? काउंटेबल नाउन होंगी। जैसे मान लो मेरे हाथ
में एक खिलौना है, मैंने बोला मेरे हाथ में टॉय है, तो टॉय का ढेर सारा अगर होगा तो मैं टॉयज बोल सकता हूं कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो आपका ये क्या बन गया? काउंटेबल नाउन। मेरे हाथ में अभी मार्कर है, मार्कर तो एक है, लेकिन अगर मैं ढेर सारे मार्कर हाथ में लूं तो मैं मार्कर्स तो बोलूंगा ना, तो इसका प्लूरल पॉसिबल है, और पॉसिबल है जिसका प्लूरल वो भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। मैंने बोला ढेर सारे लोग आए थे, मैंने गिना तो मैंने पाया कि वहां पे पर्सन्स थे, 10 पर्सन्स थे, पर्सन्स, तो पर्सन्स कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो इसी के और आगे बढ़ते हैं, पहले अनकाउंटेबल की बात कर लेते हैं। भाई अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पॉसिबल होता है, उसका प्लूरल कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, उसको हम लोग कहते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में एस या एस अगर न लग पाए, यानी उसका प्लूरल न बन पाए, तो आपका वो जो वर्ड है वो वर्ड कैसा होगा? वो वर्ड हो जाएगा काउंटेबल, वो वर्ड हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज समझ में आई? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा और आपको डिस्कस करूंगा कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो फिर से एक बार देख लो आप कि जिस भी वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है, वो वर्ड हमारा क्या होता है? वो वर्ड हमारा काउंटेबल होता है। यानी उस वर्ड के लास्ट में एस या एस पॉसिबल है तो वो वर्ड हमारा काउंटेबल हुआ। लेकिन जिस वर्ड का सिर्फ सिंगुलर लिखा जाता है, उसका कभी भी प्लूरल पॉसिबल नहीं होता, तो वो वर्ड हमारा कैसा होता है? वो वर्ड हमारा एस या एस नहीं लग पाता है, तो वो वर्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चे, अब आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स मैंने लिख दिया है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और आप साथ साथ में जवाब देते रहना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चेयर का। चेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो आप बोलोगे सर इसके लास्ट में एस पॉसिबल है, पहले ये बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, हम लोग चेयर गिन लेते हैं, एस पॉसिबल है, ढेर सारे होंगे तो चेयर्स, और ये अगर चेयर्स लिखा जा सकता है तो ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है, सीएन मतलब काउंटेबल नाउन। फैन, क्या फैन के लास्ट में एस लग सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लग सकता है, फैंस हो सकता है। तो फैंस ये वो वाला फैन नहीं है, वो बॉलीवुड हीरोज या हीरोइन का वाला फैन नहीं है, ये फैन पंखे की बात हो रही है। तो पंखे को भी आप लोग क्या कर सकते हो? एस या एस लगा सकते हो, प्लूरल हो सकता है, तो ये भी काउंटेबल नाउन। अगला वर्ड है शुगर। शुगर, बताओ क्या आप मार्केट पे जाते हो तो शुगर लेते हो या शुगर्स खरीदते हो? क्या बोलते हो? भैया 2 किलो शुगर्स दे दो, तो कहेगा मैडम पहले जाके पढ़ के आओ, है ना? तो ये चीज कहेगा। तो शुगर्स क्या हो पाएगा? तो आप बोलोगे नो, तो शुगर्स नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, बात करते हैं पेट्रोल की। आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, तो इसलिए पेट्रोल, क्या पेट्रोल के लास्ट में एस लगता है? अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, बोलो भैया पेट्रोल्स भर दो, तो कहेगा मैडम थोड़ा पढ़ के आओ, है ना? तो फिर वहां पे आप लोग एस लगाओगे। तो बताओ एस पॉसिबल है? पेट्रोल्स नहीं यार, तुम 1 लीटर लो चाहे 5 लीटर लो, आप पेट्रोल खरीद रहे हो, आप पेट्रोल्स नहीं खरीद रहे हो, इसका मतलब ये कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। बात करते हैं लीटर की। क्या लीटर्स हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आप 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, 2 लीटर नहीं 2 लीटर्स हो जाएगा वो, तो भाई आप 5 लीटर 10 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हो। तो ये लीटर्स कहना पॉसिबल है, क्योंकि लीटर्स को हम गिनते हैं, हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं या फिर कोई भी चीज लेते हैं तो लीटर्स 1 लीटर 2 लीटर ऐसे बोल देते हैं, तो ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब लीटर आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक, बात करते हैं मिल्क की। क्या मिल्क्स होता है? नहीं, मिल्क्स कभी भी नहीं होता, और मिल्क्स नहीं होता इसका मतलब ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। बच्चे मैं इतना सा भी लूंगा तो वो भी मिल्क होगा, इतना सा लूंगा तो वो भी मिल्क होगा, तो इसका मतलब काउंटेबल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन। अगला बात करते हैं वाटर की। तो वाटर के साथ भी वही है, वाटर्स नहीं होता कभी भी, तो इसका मतलब ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल भी कैसा है? ऑयल्स थोड़ी ना होता है आपका, भाई सारा का सारा ऑयल एक जैसा ही होता है, इसका मतलब ये भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ज्यादातर लिक्विड जो होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक, ज्यादातर क्या, लगभग सभी। बात करते हैं वुमन की। वुमन हो गया एक लड़की, एक महिला, लेकिन अगर इसका मैं प्लूरल करूं तो प्लूरल तो एस या एस नहीं होता, लेकिन इसका प्लूरल पॉसिबल है। इसका प्लूरल क्या हो जाता है? तो आप बोलोगे सर MEN हो जाता है उसका प्लूरल, जबकि MAN हो जाता है सिंगुलर। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, तो प्लूरल तो पॉसिबल हुआ ना। आपको मैंने क्या बताया कि प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल बन रहा है, इसका मतलब वुमन क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। समझ में आया? चाइल्ड, अगर मैं बात
बात करूं चाइल्ड की, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी का प्लूरल, चाइल्ड्स होगा? नहीं, चिल्ड्रन होता है। आप लोग ने खुद बोला, तो इसका मतलब ये भी कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसका प्लूरल पॉसिबल हो गया। मैं कहूं बात बस की, तो बस मतलब एक बस, लेकिन अगर इसका प्लूरल कर दूं तो बसेस, यानी कि ईएस जो लगेगा वो लगता है, और ये ईएस लगता है, इसका मतलब ये भी कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। बात करते हैं स्कूल का, स्कूल तो एक स्कूल है, लेकिन अगर ढेर सारे हैं तो मैं स्कूल्स बोलूंगा, है ना? तो आपका ये भी कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट, बच्चा स्टूडेंट आप हो, आप एक हो तो स्टूडेंट, अगर ढेर सारे होते तो हम बोलते ना स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। कार, बच्चे कार मतलब एक कार, लेकिन ढेर सारी है तो कार्स, इसका मतलब ये भी कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। स्काई, क्या स्काई आसमान, आसमान एक है, लेकिन अगर मैं क्या प्लूरल कर पाऊंगा इसका? स्काईज हो पाएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर स्काईज तो नहीं हो पाएगा, इसके साथ ऐसे आई एस नहीं लग पाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलो। सिटी, बच्चा शहर मतलब एक शहर, इसका मतलब जैसे मैं वाराणसी बोलूं तो ये एक शहर है, लेकिन अगर मेरे को कई शहर घूमना है, जैसे मैं कई शहर घूम चुका हूं, तो मैं सिटीज बोलूंगा ना, वाई को हटा के आईएस लगा दूंगा, सिटीज, तो सिटीज पॉसिबल है, इसका मतलब ये कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। स्टार, दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वेदर दिस स्टार इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आपको कमेंट करके मेरे को बताना है ये स्टार कैसा नाउन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो। स्टेट, भाई स्टेट मतलब राज्य, एक राज्य, एक राज्य है, अगर इसका स्टेट्स करूं तो ढेर सारे राज्य हो गए, इसका मतलब ये कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। कंट्री, कंट्री मतलब एक देश, लेकिन अगर ढेर सारे देश है तो मैं कंट्रीज बोलते हैं, वाई हटके आपका आईएस लग जाता है, इसका मतलब प्लूरल पॉसिबल है, इसका मतलब ये भी कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। चलो। प्लैनेट, प्लैनेट मतलब आपका ग्रह, ग्रह तो एक है, लेकिन में ढेर सारे होते हैं तो भाई हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स हो गया कैसा? काउंटेबल नाउन। मोबाइल, जो कि आप यूज कर रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, मोबाइल एक होता है तो बच्चे मोबाइल, और अगर मोबाइल ढेर सारे हैं तो आप लोग मोबाइल से बोलते हो, तो मोबाइल से आपका बन गया, इसका मतलब ये कैसा है? काउंटेबल नाउन। मैं बात करता हूं मास्क की, तो मास्क आप लोग पहनते हो, आपको पता है कोरोना का टाइम फैलने शुरू हो रहा है, तो मास्क तो एक मास्क हो गया, लेकिन अगर ढेर सारे मास्क खरीदते हो तो मास्क कहते हो, तो ये भी कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। सैनिटाइजर, क्या सैनिटाइजर खरीदते हो या सैनिटाइजर्स खरीदते हो? तो आप बोलोगे सर सैनिटाइजर खरीदते हैं, तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी चीज एक तरीके से देखो तो ये एक लिक्विड होता है, और लिक्विड मैंने अभी आपको बताया, लिक्विड ज्यादातर 99.999% केसेस में लिक्विड हमेशा ही एक तरीके से कहो तो आपका कैसा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड, ब्रेड क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ, और बटर क्या होता है ये भी जल्दी से बताओ। बटर, आप लोग कहोगे सर हम बटर तो गिन लेते हैं, है ना? आप लोग कहोगे सर हम ब्रेड तो गिन लेते हैं, लेकिन बच्चे आप गलत गिनते हो। जो ब्रेड गिनते हो वो एक्चुअली में ब्रेड नहीं गिनते, आप ब्रेड के स्लाइसेस को गिनते हो। कहते हो ना कि मैंने आज 2 ब्रेड खाया, 2 ब्रेड नहीं खाया बच्चे, 2 स्लाइसेस खाए, किस चीज के? ब्रेड के। ब्रेड बच्चे देखो इतना बड़ा भी होता है और ब्रेड आपका इतना बड़ा भी होता है ना? जैसे ये आपने ले लिया 20 रुपए वाला ब्रेड, अब ये उसके स्लाइसेस हो गए, ठीक। अब वही मैं अगर मान लो मेरे पास कम पैसा है तो मैं 10 रुपए वाला ब्रेड खरीदूंगा, है ना? तो 10 वाला ब्रेड ये हो गया और इसमें भी ये स्लाइसेस हैं, तो आप इनके स्लाइसेस को खाते हो, स्लाइस और इसका प्लूरल स्लाइसेस, तो वो आप गिन सकते हो। लेकिन ब्रेड तो ये भी था, ब्रेड तो ये भी था, और अब 5 रुपए वाला पाव रोटी खरीद रहे हो वो भी ब्रेड है या नहीं? इसका मतलब ब्रेड जो होता है उसको नहीं गिन पाते हो, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। आप जो गिनते हो वो ब्रेड के स्लाइसेस को गिनते हो। सेम उसी प्रकार बटर, भाई बटर लेने जाओगे तो 5 रुपए या 10 रुपए का इतना बड़ा बटर मिलेगा, और अगर वही बटर अगर आप 20 या 100 या 50 ऐसे लो तो इतना बड़ा मिलेगा। भाई बटर तो ये भी है, बटर तो ये भी है ना, आपका कोई डिफरेंस आया यहाँ पे? डिफरेंस तो सिर्फ पैसे का और उसकी साइज का आया, तो भाई ये भी आप कैसा है? ये भी एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, तो आपका यहाँ पे ये चीज हो गया। बट ये स्टार जो है आपका ये होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि स्टार क्या है, तो और ये भी बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आप लोग के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए भाई, चलो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा क्लास जरूर मेरे को बताना, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपके सामने और भी कुछ नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आई होप आपका दिन अच्छा जाएगा, बेस्ट जाएगा। थैंक यू।